नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि मैंने ये सीरीज शुरू की है कि मैं अभी क्लास 10th की फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर के मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर जो हैं वो इंट्रोडक्शंस के हैं। फिर मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल पोर्शन लेकर आया था मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड, तो वहां पे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर एक वीडियो मैंने डाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझा था, और वहां से हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। 3-4 न्यूमेरिकल हमने कर रखे हैं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंस। अभी हमने जो पीछे पढ़ा मिरर के बारे में पढ़ा, जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने डिस्कस किया। अब फिर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब हम रिफ्रैक्शन जो है वो लेंसेज में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। आप देख सकते हैं कि एक ग्लास स्लैब है हमारे पास। ग्लास स्लैब एक रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ठीक है। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसकी कुछ थिकनेस भी होती है। यहां पे तो मैं 2D दिखा सकता हूं, अदरवाइज ये 3D शेप की होती है आपके पास ग्लास स्लैब। ये है आपके पास ग्लास स्लैब, ठीक है। अब ग्लास स्लैब में इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, क्या बोलते हैं? यस, बिल्कुल, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब कोई भी लाइट रे जब किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट करती है, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये लाइट रे जो है वो इस सरफेस के अंदर जाएगी, मतलब इस ग्लास के अंदर जाएगी। बाहर क्योंकि एयर है तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ठीक है। और अंदर क्योंकि ग्लास है और लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। और बाहर आपके पास रेयर मीडियम, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है। तो बताओ किस तरफ लाइट रे बेंड करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपको मैंने ये रूल लास्ट वीडियो में बता रखे हैं। व्हेन द लाइट रे गो फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मीन दिस इज द नॉर्मल, और ये कुछ इस तरह से बेंड करेगी, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। और यहां पे आप मान लो ये एंगल है R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि ये एक ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट ऐसे जाएगी, अंदर जाएगी, तो बेटा बाहर भी तो निकलेगी लाइट। तो दूसरे सरफेस से हम देख तो पा रहे हैं अंदर, इसके ग्लास स्लैब के अंदर हम देख पाते हैं। कोई चीज हम रख दे तो ग्लास स्लैब के अंदर देख पाते हैं हम, ठीक है। तो लाइट टकरा के बाहर आ रही तभी तो देख पा रहे हैं, ठीक है। जब तक देखो, रिफ्लेक्शन के बिना हम नहीं देख सकते। आप मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे ऊपर जो है वो लाइट पड़ रही है, ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है, इसलिए आप देख पा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी वजह से हम देख पाते हैं आगे, ठीक है। ऑफ कोर्स हमें लाइट चाहिए, लाइट का रिफ्लेक्शन, और फिर आंखें भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। फिर इस सरफेस के ऊपर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द नॉर्मल। अब देखो बेटा, लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की। अब डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और लाइट आएगी एयर में बाहर, यहां भी तो एयर है अंदर, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है लाइट। तो व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरह से हो जाएगी लाइट, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती हुई, इसको बोलते हैं बेटा एमर्जेंट एंगल। और ये जो रे है इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, ठीक है। और ये है आपके पास रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पे 3 बातें आप देख रहे हैं। एक एंगल आई, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। दूसरा आपने देखा R1, ठीक है, R1। ये देखो, एक तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को बोल दो R2,
तो R1 ठीक है रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब देखो ये तो इस वाले सरफेस के लिए हो गया ना, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। अब लाइट रे यहां से ट्रेवल कर रही है तो ये जो एंगल होगा R2 जो एंगल होगा बेटा वो होगा आपके पास इंसिडेंस एंगल। सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल, ठीक है। ये जो R2 एंगल है ये सेकंड सरफेस के लिए है, ये फर्स्ट सरफेस ये सेकंड सरफेस। जब लाइट एयर से डेंसर में गई टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की, अब लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है तो ये एंगल बना रही, तो ये इंसिडेंट हुआ ना, समझ पा रहे हो। और लाइट जब बाहर निकलेगी तो ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट एंगल। एमर्जेंट एंगल, समझ आई बात बेटा, समझ आई बात, एक बार बता दें, ठीक है। चलो तो फिर आगे चलते हैं। तो बेटा अब हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम शो करेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर होता है। ये हमें शो करना है और समटाइम ये पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो करते हैं इसका डेरिवेशन। देखिए अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रखा होता तो बेटा ये रे कुछ इस तरह से निकल जाती आगे, ठीक है। इट मीन्स कि अगर ग्लास स्लैब बीच में आने पर आप देखो कि लाइट का कुछ डेविएशन हुआ है, ठीक है। लाइट ने अपना पाथ चेंज किया है, ठीक है। नहीं होता तो ऐसे जाती लाइट, अगर है बीच में रख दिया ये ग्लास स्लैब तो लाइट ने अपना पाथ थोड़ा डेविएट किया है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं। ये है फर्स्ट सरफेस आपके पास, ये फर्स्ट सरफेस और दिस इज सेकंड सरफेस, ये सेकंड सरफेस है, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जिसको स्नेल्स लॉ नहीं मालूम बेटा लास्ट वीडियो देख कर आए, स्नेल्स लॉ आपको पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है स्नेल्स लॉ बेटा, साइन आई ओवर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखो इंसिडेंस एंगल तो आई है लेकिन रिफ्लेक्टेड एंगल R1 है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ बराबर हो जाएगा किसका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का। ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2, ये मीडियम 1 बाहर वाला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मैंने बोला था जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे होते हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको ऐसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके बराबर होता है, साइन आई ओवर साइन R1। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर की बात। फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस, अब ये सेकेंड सरफेस के पास आ जाओ। अब लाइट रे सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में वापस आ रही है, मतलब किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा, किस मीडियम में आ रही है बाहर लाइट, फर्स्ट मीडियम में। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या आएगा, बोलो साइन, यहां पे इंसिडेंट एंगल कौन है अब R2, तो साइन R2 ओवर और रिफ्लेक्टेड एंगल E। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब लिखो वी नो दैट, ठीक है, आपको मालूम है कि जो N21 है वो बराबर होता है 1/N12, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस फॉर्मूले को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। N21 आपको निकालना हो तो 1 रेसिप्रोकल कर दो इसके N12 का। तो N21 कितना है, 1 और 2 को इक्वेशन को यहां पुट कर दो। N21 कितना है, साइन आई ओवर साइन R1 इज इक्वल टू 1/N12 कितना है, साइन R2 ओवर साइन E, मतलब साइन E ओवर साइन R2, ठीक है। अब दोनों को देखें तो ये साइन R1 साइन रुको, ये साइन R1 है। अब थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, यहां पर देखो आके, ये दो लाइंस हैं, इनको आप देखें, ये पैरेलल है आपस में और बीच में ट्रांसवर्सल काट रही है। और R1 और R2 देखो ऐसे है ये, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये एंगल आपके पास R1 है और ये एंगल आपके पास R2 है। क्लियर हुई बात।
तो आप देखो एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हेन टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इट मींस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल R1 बराबर R2। सो वी कैन राइट इट एज R1 sin I over sin R2 is equal to R1 can be replaced by R2 या R2 can be replaced by R1. तो sin R2 this will cancel out and you can see sin I over sin E. At last sin I over E means it means angle I बराबर E. ये क्या है? एंगल I क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट एंगल, ठीक है। E क्या है? एमर्जेंट एंगल और I क्या है? इंसिडेंस एंगल। इट मींस जब भी कोई लाइट रे आपके पास ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो बेटा उसका इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होता है? एमर्जेंट एंगल के बराबर होता है, ठीक है। सो ये इसका कंक्लूजन है और ये पेपर में कई बार आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछता है। तो आप पॉज करेंगे वीडियो और नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बेटा एक दो बातें और समझेंगे। आप देखिए यहां पे कि ये अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे ऐसे जाती, ठीक है। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है बेटा इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होता है लेटरल शिफ्ट? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the direction of original path of the incident ray and emergent ray, ठीक है। lateral shift क्या हो गया? lateral shift क्या हो गया? it is the perpendicular distance between the original path of the incident ray and emergent ray तो दिस इज द ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए, लेकिन ये एमर्ज हुई लाइट रे ऐसे बेंड होगी क्योंकि इसके थ्रू जब लाइट पास की तो ये डेंसर मीडियम था और लाइट आपको पता है जब रेयर से डेंसर में जाते अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। दैट्स व्हाई देयर इज अ रिफ्रैक्शन, देयर इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है। तो यही रिफ्रैक्शन का कारण था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, ठीक है। दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ना कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स, तो कुछ फैक्टर्स हैं उनके नाम लिखेंगे। नंबर 1 लेटरल शिफ्ट। अगर मैं लेटरल शिफ्ट को डी से डिनोट कर दूं तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। सेकेंड वन डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एंगल। थर्ड वन डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फोर्थ वन डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब लैम्डा। आप देखें तो 1/λ भी लिख सकते हैं। तो थिकनेस जितनी ज्यादा थिकनेस होगी आपके पास लेटरल शिफ्ट उतना ज्यादा होगा। इंसिडेंट एंगल के ऊपर भी इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो थिकनेस आपके पास लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तब भी लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर लाइट की किसी कलर की वेवलेंथ बढ़ेगी तो उसके लिए लेटरल शिफ्ट कम होगा। मतलब आपको कोई पूछे कि रेड लाइट के लिए लेटरल शिफ्ट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, तो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा, रेड कलर, ठीक है, हाई वेवलेंथ, हाई लैम्डा।
तो लैम्डा ज्यादा होगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू ज्यादा, तो उसके लिए लेटरल शिफ्ट कम होगा। आपको पूछे सबसे ज्यादा लेटरल शिफ्ट किसके लिए होगा, इसके लिए लैम्डा कम होगा। और लैम्डा कम किसका होता है, वायलेट कलर का। ठीक है, तो वायलेट कलर का जो लैम्डा है वायलेट का, ठीक है, वो लेस होता है। ठीक है, लेस लैम्डा कम होता है, तो उसके लिए आपके पास डी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, पॉज करेंगे, वीडियो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बेटा लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड देन द इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज भी हम ये डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है आपके पास, मटेरियल होता है आपके पास, कौन, लेंस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब स्फेरिकल लेंस कौन कौन से हैं, नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में भी आप देखें, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, द लेंस which is thick at the middle and thin at the edges। ऐसा लेंस जो कि आप बीच में से, मतलब इस लेंस को कैसे बनाओगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आप देखो बीच में से ये लेंस कैसा दिख रहा है, थिक दिख रहा है। ठीक है, और साइड एजेस में देखो, एजेस कैसे हैं इसके, थिन, पतले हैं एजेस। ठीक है, तो ऐसा लेंस जो कि, अच्छा इसका, इन लेंसेज का दोनों सरफेस क्या होते हैं, आपके पास रिफ्लेक्टिंग होते हैं। ठीक है, या रिफ्रैक्टिंग, सॉरी रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, बोथ द सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस भी और ये वाला सरफेस भी, दोनों ही क्या है, रिफ्रैक्टिंग। बोथ द सरफेसेस आर रिफ्रैक्टिंग, बोथ द सरफेसेस आर रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, दोनों सरफेस आपके पास रिफ्रैक्ट होते हैं। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नंबर 1 बाई कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसकी पिक्चर यही है। इस लेंस को हम बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। दूसरा आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा होगा, कुछ इस तरह से, एक तरफ से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा और दूसरी तरफ से ये कॉन्वेक्स होगा, ऐसा। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड वन कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आप देखो ये कॉनकेवो और कॉन्वेक्स लेंस है, दिख रहा है आपको, कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, दोनों का मिक्सअप है ये। ठीक है, बीच में से मिड आपके पास थिक होना चाहिए, साइड में एजेस कैसे होने चाहिए, थिन होने चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, इनका इक्विवेलेंट कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जुड़ गया तो कौन सा लेंस बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जुड़ गया तो कौन बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। इसका ज्यादा यूज है हमारे सिलेबस में, बाई कॉन्वेक्स लेंस की, और डबल कॉन्वेक्स लेंस भी इसको हम बोलते हैं, इसका ज्यादा यूज है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास कॉनकेव लेंस। Concave lens, a lens which is thin at the middle and thick at the edges। और इसके भी दोनों सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग होते हैं, दोनों तरफ रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो थिन एट द मिडल, मतलब ये लेंस कुछ इस तरह से बनता है बेटा। आप देख पा रहे हैं कि एजेस इसके देखें तो आपके पास एजेस कैसे हैं, थिक।
और इसका मिडिल पार्ट आप देखें तो ये कैसा है, थिन। ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या है, नंबर 1 बाई कॉनकेव लेंस और डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो कि यही वाला लेंस है, इसको हम बाई कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस बोलते हैं। सेकंड इज प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो बेटा कुछ इस तरह से ये लेंस होता है, एक तरफ प्लेन होता है और दूसरी तरफ आप देखें तो कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से ये वाला सरफेस प्लेन है और ये आपके पास कॉनकेव है। थर्ड वन इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये लेंस कैसा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाएंगे इस लेंस को। ये इस लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्लियर होगी बात बेटा। इस लेंस के केस में आप देखें तो बीच में से ये कैसा है, थिन, और साइड में से आपके पास थिक होता है। इसको थोड़ा थिन दिखाने के लिए आप कुछ इस तरह से बनाएं इसको, ऐसे। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे होंगे और इसमें ये प्लेन है। क्लियर होगी बात। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम इसके आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या है, सबसे पहले आप देखें ये हमारे पास, मैं कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में भी ये एक एक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के केस में भी देखा था। अच्छा, इस लेंस का भी एक मिडिल पॉइंट होता है, वहां पे हम बोलते थे पोल। ठीक है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। लेकिन यहां पे ये जो होता है, ये सेंटर जो होता है लेंस का, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर इसमें से कोई भी लाइट रे इस सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेड पास करती है। कैसी पास करती है, अनडेविएटेड पास करती है। ठीक है, तो ये लाइन हो गया आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास आता है बेटा इसका, आप देखें तो यहां पे ये देखो, ये जो है ये वाला लेंस किसी स्फीयर का पार्ट है और ये वाला लेंस भी किसी स्फीयर का पार्ट है। अब ये दोनों ही लेंस जो हैं वो अलग अलग स्फीयर के पार्ट है, तो इनके अलग अलग सेंटर भी होंगे। ठीक है, तो ये होगा आपके पास C1 सेंटर और ये होगा आपके पास C2 सेंटर। ठीक है, तो यहां पे अब आप देख रहे हैं कि सेंटर आपके पास दो आ गए हैं। कितने सेंटर, C1 एंड C2, दो सेंटर हैं। क्लियर हुई बात। आगे चलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस में देखें कि जब भी कोई लाइट रे किसी लेंस के पैरेलल जाएगी बेटा, यहां पर दो फोकस होते हैं, एक को हम फर्स्ट फोकस बोलते हैं, सेकंड फोकस बोलते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास इसके केस में सेकंड फोकस का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जब पैरेलल रेज आएंगी बेटा, तो वो पैरेलल रेज कहां मीट करती हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। एक और बात मार्क कर लेंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस है ना आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस, इसको बेटा कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और जो आपके पास कॉनकेव लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अब बेटा देखो, मिरर के केस में ये उल्टा है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है तो कॉनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग। क्या था, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो मिरर से ये प्रॉपर्टीज उल्टी हो जाती हैं। समझ आएगी बात। तो व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज फोकस। ठीक है,
तो ये आपके पास फोकस होगा, इसको F2 बोलेंगे, और एक पॉइंट यहां भी होगा जिसको F1। मैंने अभी बोला यहां पे दो फोकस होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वाले फोकस का है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा आपके पास फोकल लेंथ। क्लियर की बात? तो प्रिंसिपल फोकस आप समझ गए कि जब भी रेज कोई पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक कॉमन पॉइंट के से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्लियर होगी बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी आपको समझ में आ गया। इस वाले केस में हम ये वाला डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स के केस में, यहां पे रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रेज आर एक्चुअली मीटिंग। क्लियर होगी बात? तो ये आपके पास प्रिंसिपल फोकल लेंथ है। नेक्स्ट इज फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, आपको मालूम है कि कोई भी प्लेन जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास करे उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। ये फोकल प्लेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अपर्चर, ठीक है। तो डायामीटर ऑफ दिस लेंस इज नोन एज अपर्चर, ठीक है। डायामीटर जो होगा इसका, तो उसको बोलते हैं हम अपर्चर। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको मालूम होने चाहिए। आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। अभी तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे लेंस की, तो ये टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। जैसे हमने रूल्स पढ़े थे मिरर के केस में, मिरर के केस में 4 रूल्स होते थे, उनमें से हमें सिर्फ 2 रूल्स चाहिए इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो लेंस में हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो इमेज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, नंबर 1 रूल है, दोनों के लिए बताऊंगा। ये कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, यहां पे मैं कॉन्केव लेंस ले लेता हूं, दिस इज कॉन्केव लेंस। ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, यहां भी ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर। पहला रूल क्या है कि जब भी कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो देखो यहां पे मैंने बताया था कि ये C1 और ये F1, ठीक है, और ये F2 और ये C2, ठीक है। बेटा इस वाले डिस्टेंस को 2F1 भी लिखते हैं बुक में, और इस वाले डिस्टेंस को 2F2 भी। क्यों? क्योंकि ये F2 है तो ये भी F2 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 2F2, ये F1 ये भी F1, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2F1। तो C1 और C2 नहीं लिखते हैं, 2F2 और 2F1, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये दोनों लिख सकते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। और यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहां से रे आई पैरेलल, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसका भी बेटा यहां पे C1 F1, ठीक है, और ये F2 और ये C2, ठीक है। अब ये जो है वो ये जो लेंस है ये डाइवर्स करता है लाइट रे को, तो ऐसे डाइवर्स कर देगा, लेकिन ये एक्चुअल में मीट तो नहीं करेगा। देखो यहां से कर लूं तो ये यहां से चल जाएगी, तो आगे तो कहीं मीट करेगी नहीं ये रेस, तो मतलब पीछे की तरफ मैं बढ़ाऊं तो पीछे की तरफ ये मीट करेंगी। क्लियर की बात? appears to be meet, यहां पे क्या हो रहा है, रेज आर appears to be meet behind the lens, behind the lens, but in this case rays are actually meet। तो डेफिनेटली ये वाला लेंस जो है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाने जा रहा है, और ये वाला लेंस वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाने जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। इसका ये वाला फोकस ज्यादा फेमस है और इसका ये वाला फोकस ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। सेकंड रूल है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, F1 F2 2F2 2F1 सॉरी 2F1 F2 2F2, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड रूल है कि जब भी कोई रे फोकस से पास करेगी, कहां से, फोकस से पास करेगी, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये सेकंड रूल है। इस वाले केस में समझेंगे, यहां पे तो रेज आर एक्चुअली रेज आर अपीयर्स टू बी मीट होता है यहां पे इस केस में, ठीक है। तो फोकस यहां वाला फेमस है ज्यादा, तो इस वाले फोकस की बात करेंगे हम, ठीक है। तो रेस जो है वो फोकस से पास करानी है, तो यहां से ऐसे तो आ गई,
रेस, ठीक है। तो फोकस से ऐसे 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 करा दो, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ इस तरह से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे यहां पे गई, ठीक है। तो ये दो रूल हो गए। थर्ड रूल आपके पास नोट कर लेंगे। थर्ड रूल आपके पास, थर्ड रूल, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, मतलब कहीं पर भी उसकी बेंडिंग नहीं होगी। ये थर्ड रूल है और लास्ट रूल है, ठीक है। यहां ऑप्टिकल सेंटर, तो ये कुछ इस तरह से कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, कहीं पर भी उसकी बेंडिंग नहीं होगी। तो दीज आर द 3 रूल्स, ठीक है। अब इन 3 रूल में से बेटा हमें सिर्फ 2 रूल्स चाहिए इमेज बनाने के लिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो नंबर 1, इसमें भी हमने जिस तरह से हमारे पास कॉनकेव मिरर के केस में क्या था, 6 पोजीशंस थी ऑब्जेक्ट को रखने की, यहां इसके लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस के पास 6 पोजीशंस है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हम इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये लिख लेंगे। इमेज की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसा है, नेचर समझ रहे हैं ना बेटा आपने। अगर नेचर नहीं समझ आ रहा तो पीछे वीडियो देखें। नेचर मतलब रियल इन्वर्टर बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट। एंड थर्ड वन इज साइज, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज से सीधा सा मतलब है मैग्निफिकेशन, बड़ा साइज है, छोटा साइज है, या बहुत ही छोटा साइज है, ठीक है। तो कैसा ये इमेज बनाता है। तो बेटा फर्स्ट केस में आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी। तो फर्स्ट केस है एट इन्फिनिटी। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम बना लेंगे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। दिस इज योर F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। तो इन्फिनिटी से रेस कैसी आती हैं ये हमेशा याद रखें। रेस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहां है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है। पैरेलल 2 रेस आएंगी, दोनों ही पैरेलल आएंगी क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। रेज में बेटा एरोज जरूर लगाएं, ठीक है। एरो के नंबर करते हैं बोर्ड में, तो एरोस लगाना ना भूलें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, कहां बन रही है बेटा पोजीशन, एट F2, एट F2। नेचर कैसा है, रेज आर एक्चुअली मीटिंग। व्हेन रेज आर एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है, बहुत ही छोटा, हाईली पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड नहीं, हाईली डिमिनिश्ड। अकेला डिमिनिश्ड नहीं लिखें, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, ठीक है। चलिए सेकंड पोजीशन देखते हैं हम। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को लाएंगे बियॉन्ड 2F1, फिर 2F1, फिर बिटवीन 2F1 एंड F1, और फिर F1। फिर आपके पास एक केस आएगा जब आप ऑप्टिकल सेंटर और किसके बीच में रखेंगे इमेज ऑब्जेक्ट को, फोकस के बीच में, F1 के बीच में, ठीक है। तो सेकंड आपके पास सेकंड पोजीशन है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। F1, 2F1, F2, 2F2। अब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2F1, इस 2F1 के इस तरफ रखी है आपने, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब 2 रेज चाहिए, एक तो ले लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये तो अभी पढ़ा आपने, रूल था ये।
फोकस से पास करेगी। दूसरी रे कहां से पास करवा दो, दूसरी रे करवा दो आप ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से पास करवा दी, तो बेटा आपने देखा ये बनी आपके पास इमेज, ठीक है। ये ए बी था और ये ए डैश बी डैश, आप देख रहे हैं कि F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनी है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर ऑफ इमेज, रेज आर एक्चुअली मीटिंग, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टर, ठीक है। अब तो ये आपको आ जाना चाहिए। साइज ऑफ इमेज बेटा डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है। लग रहा होगा आपको एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जब आप प्रॉपर स्केलिंग के साथ करते हो तो ये साइज कैसा बनता है, डिमिनिश्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा ही साइज बनता है, डिमिनिश्ड। अब आप ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे 2F1 के ऊपर, तो नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। F2 एंड 2F2 ऑब्जेक्ट रखा आपने 2F1 के ऊपर, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट, एक रे ले लो पैरेलल, ठीक है, और फोकस से पास करेगी, करवा दो, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंसिपल इसके, अब आपको पता है इमेज बननी है यहां पे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो रे है ना, आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। रे डायग्राम्स को गलत ना करें, क्लियर हो गई बात। तो यहीं पे इमेज बननी है, ये पता है आपको। तो देखो अब साइज कैसा है, देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, एट 2F1। पोजीशन ऑफ इमेज कैसा है इमेज, कहां बनी है इमेज, 2F2 एट 2F2। नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टर। साइज कैसा है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी साइज की इमेज बनी है, क्लियर होगी बात। तो बेटा ये नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन हम देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, दिस इज F1, 2F1, F2, 2F2। अब थोड़ा इमेज थोड़ा आगे जाएगी तो ऐसा F2, 2F2 कुछ इस तरह से, और आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। एक रे पैरेलल लो प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस F2, ठीक है। अब इमेज बनेगी, इससे पीछे चली जाएगी और साइज बड़ा हो जाएगा। तो एक रे करा दो पास ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, और ये देखो आपके पास ये बनी इमेज A डैश B डैश। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। 2F2 के आगे बन रही है इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, अगेन रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रियल एंड इन्वर्टर, ठीक है। साइज कैसा है, साइज अब बढ़ गया, तो एनलार्ज्ड साइज है, कैसा, एनलार्ज्ड, और इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड भी, मैग्नीफाइड, ठीक है। मैग्निफिकेशन बड़ा हो गया। आप देखो मैग्निफिकेशन सबसे कम भी था, बराबर भी हुआ, और मैग्निफिकेशन बड़ा भी हुआ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 के ऊपर, दिस इज F2, 2F2। ऑब्जेक्ट रख दिया अब F1 के ऊपर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो एक रे पास करवा दो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो फोकस F2, ठीक है। और दूसरी रे सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो। अब देखो रेज आर पैरेलल, ठीक है, दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। याद रखें दीज रेज आर पैरेलल, पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट F1, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज मिलेगी तो सही,
मिलेंगी तो सही, इसी तरफ ही मिलेंगी, लेकिन इन्फिनिटी पे मिलेंगी ना, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड एंड हाईली मैग्नीफाइड, अंडरस्टैंड। अब बेटा आपको खुद पता चल गया है कि कॉनकेव मिरर के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, और जब कॉनकेव मिरर में पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी थी। तो इस वाले केस में भी, इस मिरर के केस में, इस लेंस के केस में भी ऐसा ही होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए लास्ट पोजीशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। तो यहां पे अब ऑब्जेक्ट है AB, एक रे पैरेलल ले लो जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो। अब नाउ देखो, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट दिस साइड, डाइवर्जिंग रेज इस तरफ कहीं नहीं मिलेगी, पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं पीछे मिलेंगी, ठीक है। देखते हैं कहां मिलती है, ठीक है। तो इन दोनों रेज को डाइवर्स करवा दो बेटा, ये देखो यहां पे मीट कर रही है, यहां पे, तो ये आपके पास इमेज बन रही है, और अब की बार इमेज सीधी हो चुकी है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, किस साइड रखा है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज है सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट, अब की बार वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन चुकी है। इरेक्ट को अपराइट भी बोलते हैं, अपर डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस का अपर डिस्टेंस। साइज ऑफ इमेज आपको दिख रहा है ये है, और ऑब्जेक्ट ये है, और साइज ये है, तो कैसा है, एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। तो बेटा आपने 6 पोजीशंस के ऊपर देख ही लिया। इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपने देखा कि मैग्निफिकेशन आपके पास पॉजिटिव भी आ रहा था, मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी। बेटा 5 पोजीशन के ऊपर मैग्निफिकेशन नेगेटिव था, लेकिन मैग्निफिकेशन 0 से छोटा भी था, मैग्निफिकेशन 0 से 1 के n=1 भी था, मतलब 1 के बराबर था, सेम साइज भी बना, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा भी था। मैग्निफिकेशन इसके केस में बेटा लेस देन, जो n है, मैग्निफिकेशन ऐसा ही होता है ना, प्लस माइनस n, तो मतलब n की वैल्यू लेस देन 1 भी थी, n की वैल्यू ग्रेटर देन n=1 भी था, और n ग्रेटर देन 1 भी था, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में देखें तो n ग्रेटर देन 1 मतलब -2 भी और n+2 भी, दोनों ही बातें इस वाले लेंस के लिए ट्रू हैं। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन ये कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रियल इन्वर्टेड, और 2 क्या शो कर रहा है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। तो ये हो रहा था किस पोजीशन में, जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में था, तब आपके पास इमेज जो है वो 2F2 के इस तरफ बन रही थी और एनलार्ज्ड इमेज बन रही थी, ठीक है। और इस +2 का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है वर्चुअल इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, n की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहां वो बन रहा है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज ये है और ये मैग्निफिकेशन और पॉजिटिव भी है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब 2 केसेस है हमारे पास कॉनकेव लेंस के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। लंबा वीडियो हो चुका है, ठीक है, और इसके आगे फिर हम पावर ऑफ लेंस का और इसके न्यूमेरिकल्स का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस के द्वारा बनाए, इसमें बेटा 2 ही पोजीशंस हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, मैं सीधा पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज,
साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉन्केव के केस में बेटा ऐसा जो कि बीच में से थिन होता है और साइड में से थिक होता है। ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये F1, ये 2F1, ठीक है, F2, 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है? एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से रे पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग आपके पास लेंस है तो रेस को डाइवर्स करेगा, तो पीछे तक मिलाने पर कहीं मिलेगी रेस ऐसे, ये डाइवर्जिंग रेस है, एक रे ऐसे ले आओ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा और ये डाइवर्ज ऐसे कर देगा। ठीक है, तो मतलब रेज आर अपेयर्स टू बी मीट बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस, लेंस के इस तरफ मिलेगी, ये देखो ये। ठीक है, तो यहां पे देखो कहां बन रही है इमेज, पोजीशन कहां है इमेज की? एट F1। और नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? देखो इस तरफ मिल रही है ना, क्या है नेचर? वर्चुअल इरेक्ट। मतलब रेज आर अपेयर्स टू बी मीट, अपेयर्स टू बी मीट होता है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होती है। साइज ऑफ इमेज कैसा है? इमेज का साइज कैसा है बोलो? बहुत छोटा साइज, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, ये आपके पास है। अब सेकंड पोजीशन पे हम देखेंगे, इसकी सेकंड पोजीशन क्या है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। सेकंड पोजीशन क्या होगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो आप। ठीक है, चलो मान लो यहां पे रख देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, एक रे ले जाओ पैरेलल, अब पैरेलल रे अपेयर्स टू बी मीट होगी, फोकस के ऊपर मिलेगी ऐसे, दूसरी रे सेंट्रो कर्वेचर से पास करवा दो, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी सेंट्रो कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो ऐसे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये तो कहीं डेविएट होगी नहीं, तो ये मीट कहां कर रही है? यहीं पे मीट कर रही है, तो ये बन रही है आपके पास, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था और ये उसकी इमेज। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ ऑप्टिकल सेंटर। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज कैसा है? बोलो कैसा है साइज ऑफ इमेज? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और यही केस कॉन्केव के में होता था। ठीक है, कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में होता था ये। ठीक है, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखो, इन्फिनिटी में रखोगे तो फोकस पे बन रही थी, और आप जब इन्फिनिटी और सेंटर कर्वेचर पोल ऑफ द मिरर में रख रहे थे तो कहां बन रही थी? बिटवीन फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में बन रही थी। ठीक है, और यही आप देख रहे हैं इस वाले केस में। ठीक है, तो बेटा इस केस में आप मैग्निफिकेशन के बारे में क्या बोलते हो? मैग्निफिकेशन प्लस माइनस 1n होता है ना, n की वैल्यू इस केस में लेस देन 1 ही है, लेस देन 1 ही है ना। बराबर n इज इक्वल टू 1 क्या होता है? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और n ग्रेटर देन बड़ा होता है, ये क्या होता है? साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कि इस केस में है ही नहीं। ठीक है, और इस केस में हमेशा ये है। और साथ में एक और बात, n की वैल्यू लेस देन 1 है लेकिन प्लस है, माइनस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इमेज जो है वो वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्निफिकेशन में शो क्या करता है? पॉजिटिव शो करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव शो करता है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस केस में इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड बनती ही नहीं है, तो इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा। क्लियर है बात? This is all about image formation by concave mirror and mirror नहीं, convex lens and concave lens। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कहीं पे डाउट होगा, तो आप जरूर ये कमेंट में लिखें और मुझे बताएं कि सर यहाँ पे हमें ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो यहीं पे धन्यवाद, जय हिंद।